जय श्री राधे। फ्री कुंडली विश्लेषण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमने कमेंट सेक्शन से एक कुंडली लिया है श्रीनिवास प्रसाद जी का, जो पटना के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और इनके प्रश्नों के उत्तर की तरफ चलते हैं। ऐसे तो ये प्रश्न बहुत पूछे हैं, सभी पक्षों में प्रश्न कर दिए, लेकिन सभी पक्षों में आप बताना संभव नहीं है, लेकिन जितना मन में आए उतना हम बताने के प्रयास करेंगे। अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और सामान्य से शुल्क देकर के आप अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। चलिए 6/3/89 इनका जन्म है, 10 बजे प्रातः, पटना बिहार के हैं। ये गण राक्षस है, राशि मकर है। ज्यादा विवरण हम सामान्य विवरण नहीं लिखे हैं, बस इतना जान लीजिए मकर राशि के हैं और जो गण है ये राक्षस गण के हैं। महादशा इनको गुरु की लगी हुई है। महादशा सबसे पहले मैंने क्यों कहा, मैं चार्ट की तरफ क्यों नहीं गया, मैं चार्ट देख लिया था कि हाँ वृषभ राशि का है, तो महादशा सपोर्ट का है कि विरोध का है, ये पहले देखना चाहिए। महादशा विरोध का है, सपोर्ट का नहीं है, मतलब हवाएं इनके पक्ष में नहीं है, ये तो पता चल गया। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु ये बाधा पहुंचाने वाला ग्रह बन जाता है। दूसरा चीज मंगल, ये मार्केस का काम करते हैं। मंगल तो स्वयं लग्न में पर बैठे हुए हैं, गुरु भी लग्न पर बैठे हुए हैं, तो कहां से सभी कार्य सफल होंगे। दूसरा चीज चलिए विस्तार से देखते हैं एक एक करके। वृषभ लग्न लग्नेश जा करके सूर्य राहु के साथ में बैठा, हेल्थ इशू तो यहीं से दिखाई पड़ रहा है। कौन से हेल्थ इशू आना चाहिए इनको लीवर से संबंधित, ठीक, इनको गुप्तांगों से संबंधित, यूरेनल प्रॉब्लम, पथरी का प्रॉब्लम, ये सब दिखाई पड़ता है। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी दिखाई पड़ता है। क्यों? मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो ये भी हमको दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य जल्दी रिकवर नहीं होता होगा, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का कारक ग्रह है, जिस पर शनि की दृष्टि है, सूर्य राहु के साथ में भी बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य तो यहाँ पर खराब ही दिखाई पड़ता है। और गुरु की महादशा तो ये तो और स्वास्थ्य खराब करने वाला, ये तो और कहा जाए तो पेट में समस्या देने वाला बन जाता है, अनवांटेड फैट इकट्ठा करवा देता है। ये गुरु जब समस्या देना चालू करता है तो या तो फैट को एकदम बढ़ा देगा या तो एकदम घटा देगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लग्नेश जाकर के सूर्य राहु के साथ में बैठा, ये अच्छा नहीं। और शुक्र का दसम भाव में पुरुष की कुंडली में बैठना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। इसको हम अभोक्तत्व योग कहेंगे। शुक्र और राहु जो एक साथ बैठा हुआ है, जीवन काल में आपका क्या क्या हुआ है, मुझे बहुत सारा चीज दिखाई पड़ता है, लेकिन ये पब्लिक प्लेस में बताने की या सामान्य बताने की मेरे को ये उचित जगह नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इतना हिंट करूंगा, स्त्री पक्ष से आपको मैं सतर्क रहने के लिए कहूंगा, स्त्री पक्ष से आप बचिए, ठीक, क्योंकि वो शुक्र बहुत खराब होकर के बैठा है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, पुरुष की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह बनते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं, चलिए कैरियर दसम भाव का स्वामी जाकर के अष्टम में बैठा शनि संघर्ष कराता है, कार्य क्षेत्र को डिले करता है, कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार के व्यवधान। क्यों? क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। तीसरा दृष्टि अपने कार्य क्षेत्र, अपने ही घर पर है, नो डाउट अपने ही घर पर है, परंतु इस घर को देखने से वो मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। कार्य क्षेत्र में कोई स्त्री जातक को खड़ा करके उनके साथ में फिर मतभेद की स्थिति, बॉस के साथ में मतभेद की स्थिति, ये खड़ा कर देता है, ठीक। उसके बाद में इनकी 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ा हुआ है, वाणी भाव पर, वाणी को कड़वा बना देगा, वाणी को कड़वा बना देगा, धन को नुकसान कर देगा, तो ये सही चीज। और दूसरा चीज 10वां दृष्टि से पंचम भाव, पेट वाले भाव को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हैं, तो यहां भी समस्या उत्पन्न करने वाला होगा। दूसरा चीज करना क्या चाहिए इनको, शनि स्वयं देख रहे हैं और यहां पर जो ग्रह बलवान है युवा अवस्था में है, 14 डिग्री में शुक्र ही युवा अवस्था में, लग्नेश ही युवा अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन शुक्र से संबंधित क्या करना चाहिए? या तो फूड बिजनेस करना चाहिए, फूड बिजनेस चलेगा। फूड बिजनेस चलने के लिए मंगल को भी ठीक होना चाहिए। मंगल केंद्र पर बैठे हुए, नो डाउट, ठीक है, अच्छा है। शुक्र युवा अवस्था में है और सूर्य राहु के साथ में, अगर फूड बिजनेस चालू किया जाए ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए बिजनेस और कार्य क्षेत्र जो निर्धारण होता है वो जो जातक के मन मस्तिष्क में स्वयं आने लग जाता है। बस महादशा सपोर्ट कर जाए, महादशा सपोर्ट ना करे तो आप कुछ भी कार्य करें, कुछ भी कार्य
वो मिट्टी बन जाएगा, आप किसी को भी छुएंगे वो मिट्टी बन जाएगा, ऐसा सिस्टम हो जाता है। दूसरा चीज, आपको कार्य क्षेत्र इतना पीड़ित है, ये शुक्र राहु आकर के तो बिगाड़ा, शनि की दृष्टि उस पर पड़ गई है, तो ये यहाँ पर और दिक्कत, आप कुछ भी करेंगे वहां दिक्कत ही, समस्या ही खड़ा होने वाला है। दूसरा चीज हम कहेंगे, या तो आप कंस्ट्रक्शन से लेकर के भी काम कर सकते हैं, और फूड बिजनेस तो हमने बताया था, ये सभी आप चीज कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस का ही हम क्यों इतना जोर दे करके बोल रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है ये जो डायगोनल बनता है उस इधर अगर ग्रह रहे तो इंसान को नौकरी करना चाहिए, अगर पूरे ग्रह इधर हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उनको बिजनेस करना चाहिए। आपके बिजनेस देर सवेर चलेगा। कब चलेगा? गुरु की महादशा समाप्त होने पर 2026 के बाद में। वर्तमान में आप जानते हैं आपको 7.5 शनि का अंतिम चरण लगा हुआ है। ठीक, देखिए व्ययपति मंगल भी लग्न पर आकर के बैठे हुए हैं, अष्टमपति गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन बना करके, मतलब व्ययपति और अष्टमपति चोट चपेट एक्सीडेंट का मालिक और व्यय का मालिक दोनों कंजक्शन होकर के लग्न में आ गए। मतलब आपके स्वास्थ्य पर भरपूर खर्चा, बेवजह खर्चा, दवाइयों में खर्चा। अब क्या ही बताएं, क्योंकि अष्टम और द्वादश का जब कॉम्बिनेशन बन करके अगर लग्न में आ जाए तो फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। आप दिक्कतों को कितना ही गिनाएं। ठीक, चंद्रमा और बुध का प्लेसमेंट एक हिसाब से देखा जाए तो सही है। ठीक, चंद्रमा और बुध का प्लेसमेंट यहां पर सही दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों शुभ ग्रह बनते हैं और वो भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं, तो भाग्य का रिजल्ट वो करा देंगे। ठीक है, उम्र के 32 साल से बुध कराते हैं, उम्र के 32 साल क्रॉस हो जाने पर, जो कि आपका तो 89 का जन्म है, लगभग हो ही गया है। और उसके बाद से हम जो देख रहे हैं शनि की महादशा, जो कि आपकी भाग्य की महादशा, कर्म की महादशा होगी, वो कुछ अच्छा करेगा। ज्यादा अच्छे की हम वो नहीं करेंगे, स्वास्थ्य में तब भी वो समस्या लाने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य खराब कर दिए हैं, सूर्य को खराब कर दिए हैं। ठीक है, आपने विवाह के बारे में भी पूछा था। विवाह का दिशा हमको दक्षिण दिखाई पड़ता है। ठीक है, और दूसरा चीज, पत्नी जो आएगी वो आप पर थोड़ी सी दबाव डालने वाली होगी और वो गुस्से वाली भी होगी। विवाह कब होगा? विवाह का समय चल रहा है। क्यों? गुरु में मंगल की स्थिति, सप्तम भाव पर जो राशि पड़ी हुई है वो मंगल की राशि है, सप्तम भाव में मंगल की राशि। परंतु ये बात ध्यान देने योग्य है कि वो द्वादश पति भी बन करके आकर के बैठे हुए हैं। मंगल अपने ही घर को देख रहा है। अच्छा है, आप जन्म कुंडली से मांगलिक बनते हैं, मंगल शांति करा करके और प्रॉपर कुंडली मिला करके आप विवाह कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो वो द्वादश पति बनकर के भी बैठे हुए हैं। आपका 20/5/2024 तक से आपका सप्तम भाव एक्टिव है, यह गुड है। वर्तमान में मेष राशि से गुरु गोचर कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आपका विवाह अगर नहीं हुआ है, तो हम नहीं हुआ मान करके चल रहे हैं, तो फिर बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मई के बाद में, आपका मई के लगभग आसपास में ही नेक्स्ट ईयर में चांस बन रहा है। आप जरूर प्रयास करते रहिए, उपाय करते रहिएगा। ठीक है, इस कुंडली में हमने प्रथम दृष्टि में जितना हो सकता था वो विश्लेषण किया। हम ये कहेंगे आपको, शुक्र राहु सूर्य जो युति बना करके रखे हैं अपोजिट जेंडर से, और कार्य क्षेत्र में स्त्रियों का सम्मान करने के लिए, सीधे सी बात कहेंगे हम, स्त्रियों का सम्मान आपको करना चाहिए। पूजा पाठ क्या करना चाहिए? हम एक ही पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खराब होकर के रखा हुआ। देखिए वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र सामान्य फल देता है, कोई लग्नेश का फल नहीं देता है। वो अष्टमपति है, छठे भाव का मालिक बनकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो रोग का फल देता ही देता है। आप दुर्गा जी की आराधना करें, काली माता की आराधना करें, कलौ चंडी विनायकम, आपके लिए यही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हमको दिखाई पड़ता है। वो शनि को शांत कर देगा, शुक्र को ठीक करने में सक्षम होगा, और सभी प्रकार के आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में सहायक होता है। लेकिन हाँ, श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उपाय जान लेने के बाद में इंसान ज्योतिष खेलते रहते हैं, हर कुंडली वाले हर ज्योतिष के पास में वो जाते रहते हैं और अपना कुंडली सुनना अच्छी बात है, लेकिन करो तो सही, करे तो ज्यादा लाभ होगा। तो श्रीनिवास जी, आपका कुंडली विश्लेषण हमने किया है, ऐसे ही कुंडली विश्लेषण हम करते रहेंगे। हम ये देख रहे हैं कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर हम लाइव आकर के बहुत सारा कुंडली विश्लेषण करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार बोर्ड में बना करके कुंडली विश्लेषण करना बहुत टाइम टेकिंग होता है, हमको बहुत सारा काम भी रहता है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल विश्लेषण कराना है तो पर्सनल आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सामान्य से फीस दे करके आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।